बात करेंगे जिस तरीके से सरकार ने पीईबी से होने वाली 3 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। बता दें, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, ये कहना मुख्यमंत्री का। बता दें कि जानकारी प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी है। शासकीय नौकरी में पारदर्शिता लाने की कवायद के चलते ये फैसला लिया गया है। पीईबी द्वारा ली गई 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। सीएम ने जांच के आदेश दिए थे। तो 2020-21 में आयोजित 10 परीक्षाओं की जांच की गई और 3 परीक्षाओं में अनाधिकृत रूप से पेपर डाउनलोड होने की बात सामने आई थी और इसके बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया में जांच की गई। तो मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियों में पारदर्शिता के साथ भर्तियां की जाएंगी। कृषि विभाग में भर्ती के लिए आयोजित हुई 2 परीक्षाओं में पेपर लीक होने का मामला था। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण विस्तार अधिकारी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। छात्र छात्राओं ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की थी और इसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। तो इस मामले में अब जो सामने आया है, उसके बाद पीईबी द्वारा 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया। तो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है प्रदेश के गृह मंत्री ने, वो भी आपको सुनवाते। पीईबी द्वारा 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। एक वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जिसे एसएडीओ बोलते हैं, दूसरा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिसे आरएईओ बोलते हैं, और तीसरा हमारे यहां पर जो नर्सिंग की भर्ती का परीक्षा थी, ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया है। अब यहां प्रश्न उद्भूत होता है, क्यों? यहां ये मैं कहना प्रासंगिक समझता हूं कि प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत आई है। जैसे आपने बोर्ड के कभी एग्जाम का लीक सुना होगा, मिडिल के सुना होगा, ऐसे एक प्रश्न पत्र लीक हुआ जिसका न तो परीक्षा का परिणाम आया है, न कोई नौकरी पे लगा है, न किसी की भर्ती हुई है, न किसी ने लाभ लिया है। उसकी गहन जांच की गई और उसके आधार पर ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया है। तो 2020-21 में आयोजित परीक्षाएं की गई थी। 10 परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जिन परीक्षाओं में जांच की गई है। 10 में से 3 परीक्षाओं में पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। शिकायत जैसे ही मुख्यमंत्री तक पहुंची, उन्होंने इस पूरे मामले में गहन जांच करवाई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के बारे में जो कहा जाता है कि वो बेहद गंभीर हैं, हर बात पर उनकी पैनी नजर रहती है। एक शिकायत की जाती है छात्र छात्राओं की तरफ से और उसके बाद पूरी गहनता के साथ जांच होने पर अब यह फैसला सामने आया है। निश्चित रूप से नाज़रीन, जिस तरीके से कृषि विस्तार अधिकारी की जो भर्ती परीक्षा हाल ही में हुई थी, पीईबी द्वारा इस परीक्षा को आयोजित कराया गया था और इसमें जब इसके परिणाम घोषित किए गए तो इसमें कई सारे जो बच्चे थे उनके नंबर सेम आए थे और यही कारण है कि इसकी शिकायत जो है छात्र छात्राओं द्वारा जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की गई थी। और जैसे ही शिकायत सामने आई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए थे और जब जांच की गई तो सीधे तौर पर यह पाया गया कि विभाग का तो कोई अधिकारी इसमें संलिप्त नहीं पाया गया, लेकिन अनाधिकृत रूप से कोई बाहर के कंप्यूटर से कहीं से जो है इस पेपर को जो है डाउनलोड किया गया था। और यही कारण रहा कि जैसे ही ये पता चला कि परीक्षा के ठीक 1 दिन पहले गलत तरीके से बाहर से अनाधिकृत रूप से पेपर को डाउनलोड किया गया है, वैसे ही इस परीक्षा साफ तौर पर यह साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ। यही कारण है कि सिर्फ इस एक परीक्षा नहीं, इसके बाद जितनी भी परीक्षा 2020 से लेकर 2021 में आयोजित कराई गई थी, उसकी जांच के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिए थे। और उसके बाद लेकिन कैसे ये आदेश दिया गया, आखिर क्या शिकायत हुई थी और किस तरीके से पूरी ये प्रक्रिया रही, इस पर प्रकाश डाला है प्रदेश के गृह मंत्री ने। आइए सुनते हैं कि आखिर कैसे छात्रों की शिकायत को गंभीरता से लिया गया और शिवराज सरकार ने यह फैसला लिया। सुनते। जब बच्चों को परीक्षा के बाद में
7 दिन का अवसर जो दिया गया था, उसमें कुछ बच्चों ने शिकायत की थी। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में जब विषय आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके गहन जांच के आदेश दिए। दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण किया गया, आंतरिक जांच की गई, परीक्षा केंद्रों के बीसीसी भी बुलाए गए, ऑब्जर्वरों की रिपोर्ट भी ली गई और इन सब रिपोर्टों में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। पर चूंकि मुख्यमंत्री जी का बच्चों के साथ में उनके भविष्य के साथ की चिंता रहती है, इसलिए उन्होंने इसको राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, जिसे SEDC बोलते हैं पर, उसके द्वारा जांच के लिए कहा गया और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। SEDC द्वारा परीक्षा में लॉग, लाखों की संख्या में जो होते हैं लॉग, उनकी जांच की गई और उसमें यह पाया गया कि एक लॉग में जो 10 फरवरी को एक प्रश्न पत्र लीक हुआ है, हैक हुआ है, जो 11 तारीख को परीक्षा होने वाली थी और उसको जो 11 तारीख की परीक्षा 10 तारीख को लीक हुआ था, उसको किसी दूसरे के कंप्यूटर के द्वारा हैक किया गया, डाउनलोड किया गया अनाधिकृत रूप से। ऑनलाइन सिस्टम को जब हैक किया गया तो प्रश्न पत्र अनाधिकृत व्यक्ति के हाथ में चला गया और इससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित होना सिद्ध हुआ और इसलिए ये परीक्षा जो कृषि विभाग की थी, SADO वाली, इसको निरस्त कर दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री जी के आदेश पर इस तरह की जितनी परीक्षाएं थी हुई 20 और 21 में, उन सब की भी जांच कराई और 10 परीक्षाओं में से 7 परीक्षा में कोई त्रुटि नहीं पाई गई और 7 परीक्षा जो स्टाफ नर्स की थी और SADO की थी, इसमें जबकि इनकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी स्टाफ नर्स वगैरह की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इन सब की जांच कराई बिना शिकायत के भी। तो सभी परीक्षाओं की जांच की गई है और उसके बाद 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। आगे भी इस मामले में मुस्तैदी दिखाई जाएगी, गंभीरता से आगे भी ये जांच रहेगी और किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आकाश, अगर देखा जाए NSIT ने ये परीक्षाएं जो है वो आयोजित कराई और कई अन्य परीक्षाएं भी, चाहे वो हम रेलवे की बात करें, ऐसी परीक्षाओं को वो आयोजित कराता है, लेकिन जो शिकायत सामने आई और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अन्य कंप्यूटर से हैक कर लिया गया पूरा मामला, लेकिन सरकार की जो गंभीरता दिखी या इसमें जो एक्शन दिखा है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी SEDC का गठन कर दिया जाता है और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। निश्चित रूप से नाज़रीन, क्योंकि जिस तरीके से कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई और उसमें जिस तरीके से पर जब सेम आए तो छात्र छात्राओं ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की थी और यही कारण रहा कि जिस तरीके से शिकायत मिली तत्काल जांच के गए और उसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरीके से जांच की गई, खास बात इसमें यह भी है कि मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को जो है ये जांच सौंपी गई थी, क्योंकि जो पूरा मामला है वो डिजिटल था और बार बार सवाल भी ये उठ रहा था कि कोई अधिकारी की इसमें या किसी विभाग की मिलीभगत तो नहीं है। यही कारण है कि जो तमाम लॉग्स होते हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन परीक्षा होती है तो एग्जाम के ठीक आधे घंटे पहले जब बच्चे सेंटर्स पर पहुंचते हैं उस दौरान जो है एक कोड दिया जाता है, जिस कोड के जरिए जो है परीक्षा केंद्र पर ही ऑनलाइन पेपर जो है वहां पहुंचता है। लेकिन इसके पहले ठीक एक दिन पहले ये चीज निकलकर सामने आई थी कि गलत तरीके से बिना किसी के परमिशन से अनाधिकृत रूप से जो है 10 तारीख को ही जो है पेपर डाउनलोड कर लिया गया। यही कारण रहा कि ये जो पूरा मामला था वो पेपर लीक का था और उसके बाद जिस तरीके से जांच ये कहा जा सकता है जांच हुई है और हैकर ने भले ही जाल बिछाया हो, लेकिन सरकार ने उस जाल को काट दिया है, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जहां गड़बड़ी पाई गई उसे कहीं ना कहीं उन परीक्षाओं को रद्द करके ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की भी इस पूरे मामले में कोई संलिप्तता नहीं थी। सुनिए क्या कहा गृह मंत्री ने। ये जो परीक्षा कराती है ऑनलाइन परीक्षाएं, वो बहुत मशहूर कंपनी है, NSEIT प्राइवेट लिमिटेड है, LET, इसके द्वारा ये परीक्षा ली जाती थी
ये कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी सहयोगी कंपनी है और बाकी के भी हिंदुस्तान के जो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं उन सब की भी जांच करती है। रेलवे भर्ती बोर्ड का और तमाम जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, चेन्नई की इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की, अब इसमें गहन जांच के बाद में कोई भी विभाग, मतलब जो हमारा है पीईबी, इसके किसी कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है। फिर भी इसकी जांच को अब साइबर पुलिस को दिया जा रहा है कि जांच इसकी अब साइबर पुलिस करेगी और कोई भी त्रुटि अगर आती है तो वो उन बिंदुओं तक पहुंचेगी। भविष्य में ऐसी कोई त्रुटि न हो, इसके लिए अब तय कर दिया गया है कि पीईबी में होने वाली हर परीक्षा परिणाम घोषित होने के पहले इस प्रक्रिया से गुजारेंगे। आकाश मेरे साथ हैं। आकाश, आपने सुना मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, उन्होंने कहा कि आगे भी अब कोई परीक्षा होगी तो इस प्रक्रिया से गुजरना होगा और ये जो पूरा मामला है, जो जांच है, वो साइबर सेल को सौंप दिया गया है। यानी ये कहा जाए कि अगर विपक्ष जो भी आरोप लगाता है वो सिर्फ आरोप ही है, क्योंकि सरकार जो है अपना काम बड़ी बारीकी के साथ कर रही है। निश्चित रूप से न सिर्फ गुड गवर्नेंस का संदेश है, बल्कि अगर किसी भी तरीके से गड़बड़ी सामने आएगी तो पूरी परीक्षा जो है निरस्त कर दी जाएगी। इस तरीके का न सिर्फ संदेश दिया गया है बल्कि कर भी सरकार ने दिखाया नाज़रीन। और एक बड़ी बात यह भी है कि अब जो भी परीक्षा आयोजित होगी उसके बाद पूरी प्रक्रिया की जांच की जाएगी। मतलब साफ है कि अब मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके से अनियमितता नहीं चलेगी। जनता का राज है, गुड गवर्नेंस का संदेश देने की सरकार की कोशिश है। यही कारण है कि अब भर्ती परीक्षाओं में भी पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश। तो कुल मिला के कहा जा सकता है शिवराज सरकार ने साफ कर दिया है, जीरो टॉलरेंस की बात बार बार सरकार कहती है। परीक्षाओं को निरस्त करने के साथ ही ये मैसेज दिया गया है कि आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूरी बारीकी बरती जाएगी, सघनता से जांच की जाएगी और ऐसे हैकर्स या ऐसे किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।